पहले सबको नमस्ते। नमस्ते क्या है? नमस्ते पता है क्या है? ये हमारा वैदिक अभिवादन है। ये हमारे सनातन धर्म का हिस्सा भी है। ये वेदों में बताया गया है और ये सदाचार का भी हिस्सा है। किसका हिस्सा है? जो हमारा आज टॉपिक है सदाचार, ये उसका भी हिस्सा है। ठीक है। सच में मैं जब आपके हंसते खिलखिलाते चेहरों के बीच आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे पूरे दिन का बेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? बेस्ट पार्ट होता है जब मैं आपके बीच में आती हूँ तो। और आप लोगों के साथ मैं भी हंस खेल लेती हूँ। चलो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? सदाचार। अब उस पर बात करेंगे। सदाचार के मतलब की बहुत गहराई में है। इसके हमने बहुत ज्यादा गहराई में जाना नहीं है। क्या कहा है मैंने? अभी हमने उसकी बहुत ज्यादा गहराई में जाना नहीं है। मोटा मोटा देखें तो इसका मतलब होता है कि आपका व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है, कैसा है और हमें कैसा व्यवहार रखना है। ऐसा व्यवहार रखना है कि जैसा आप अपने प्रति चाहते हैं। आप कैसा व्यवहार चाहते हैं? कि कोई आपसे अच्छा व्यवहार करे। ठीक है। क्या चाहते हैं? बोलते रहो साथ साथ। जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, अपने लिए पसंद करते हैं, यही धर्म भी है और यही सनातन धर्म के मूल में भी है। हर कोई चाहता है, चाहे वो आप हो, आप हो, आप हो, चाहे मैं भी हूं, तो मैं यहां पर जो भी है, जो भी बैठा है वो क्या चाहता है? क्या चाहता है बच्चों? हाँ, वेरी गुड। इसके लिए तालियां। कौन सी बच्ची बोली थी? नाम क्या है बेटा? शिवानी। हर कोई अच्छा व्यवहार चाहता है और क्या चाहता है कि मैं जहां भी जाऊं, जिससे भी बात करूं, जिससे भी मिलूं, वो लोग अच्छे, बहुत अच्छे से मुस्कुरा के बात करें। क्या करें? मुस्कुरा के, हाँ, मुस्कुराकर और प्यार से, नरमी से बात करें और जरूरत पड़ने पर जितना संभव हो सके मदद भी करें। ठीक है। आपको क्या करना है? किसी को जरूरत है तो उसकी मदद भी करनी है। किस किस को ऐसा लगता है कि ऐसा अच्छा व्यवहार होना चाहिए? किस किस को अच्छा लगता है? सबको लगता है ना? हाथ खड़ा करो जिसको अच्छा लगता है कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए और मैं भी अच्छा करूं। वेरी गुड। तालियां बजाते रहो। अच्छा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, वो सबको अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है। कि आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, आपसे अच्छे से बोलें, आप उनसे अच्छे से बोलें, अच्छे से मिलें, आपकी मदद करें लोग और आप भी उनकी मदद करें। सबको अच्छा लगता है ना बच्चों? Yes, ma'am. चाहे बड़े हों या इस समय बच्चे हों, मैं इस समय सबको बच्चा ही बोलूंगी। सदाचार का सबसे पहला और जरूरी लेसन यही है। क्या है? यही है कि हम क्या करें? कि आपका व्यवहार दूसरों के प्रति ऐसा हो जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। कौन सा लेसन है पहला? कि आपका व्यवहार ऐसा हो जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। कि आप सबके साथ उसी तरीके से, उसी अच्छे तरीके से, नरमी से मुस्कुराते हुए फूल बिखेरें। ऐसे नहीं कि फूल तोड़ के अब बिखारने शुरू कर दें कि भी जी अब मैंने को तो अच्छा व्यवहार करना है, कहा है तो मैंने तो जी फूल लेके ऐसे ऐसे बरसाना शुरू कर दे हर जगह। ऐसे आपको ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है? हंसी के फूल बिखेरने हैं।
क्या करना है? हंसी के, जैसे स्माइल करके, हेलो, हाय, ऐसे करते हैं ना, जैसे मिलते हैं, नमस्ते, कोई घर आए तो करते हैं। करते हो सब बच्चों? तो आपने हंसी के फूल बिखेरने हैं और यहां तक हो सके दूसरों की मदद भी करनी है। क्या करनी है? वेरी गुड। ये हमारा पहला लेसन है। सबको क्लियर होना चाहिए। सबको क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? बताओ। अच्छा। आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? अच्छा। जब आप ये कर लेते हैं तो समझिए आप सभ्य समाज को का अंग बनने जा रहे हैं। सभ्य पता है ना? अच्छे समाज का जो निर्माण करने जा रहे हैं, उनका एक हिस्सा बनने जा रहे हैं, एक अंग बनने जा रहे हैं। आर्य बनने के रास्ते पे हैं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ बनने जा रहे हैं। आप सबने रामायण महाभारत देखी है, उसमें भी सब एक दूसरे को कैसे बुलाते थे? आर्य कह के, आर्य पुत्र, आर्य पुत्री कह के बुलाते थे। दूसरा है सत्य का पालन करना। क्या करना चाहिए? सत्य का पालन करना है। आपकी हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सत्य का साथ, सच्चाई का साथ ना छोड़ें। अगर आपसे कोई गलती भी हुई है तो उसका दोष दूसरे पर ना मढ़े। क्या ना करें? दूसरे के ब्लेम नहीं करना आपने कि उसने किया है, उसकी वजह से हुआ है। उसका दोष आपने दूसरे के ऊपर नहीं मढ़ना कि इसकी वजह से हुई। कोई भी गलती होती है ना तो उस आप दूसरे पे ब्लेम नहीं करना। ऐसा उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसलिए ऐसा हुआ, बल्कि क्षमा मांगकर आपने सॉरी बोलकर अपनी गलती को सुधारना है। क्या करना है? सुधारना है। अपनी गलती को क्या करना है? सुधारना है। वेरी गुड। और इसी तरह जब कोई दूसरा अपनी गलती मान रहा है तो दिल बड़ा करके उसको क्या करना है? क्षमा करना है। क्या करना है? उसको माफ कर देना, दिल बड़ा करके। ठीक है? जो सदाचारी होता है उसको अच्छे और बुरे में अंतर करना आना चाहिए, तभी वो सदाचारी बन पाएगा। क्या आना चाहिए? अच्छे और बुरे का अंतर करना आना चाहिए। ठीक है? तभी वो क्या बन पाएगा? सदाचारी बन पाएगा। सभी के प्रति मित्रता, दोस्ती और सद्भावना का भाव रखना चाहिए, अर्थात किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना। हाँ, एक बात और भी है। अब ये बात पूरे ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। ठीक है? बिल्कुल शांत होके, क्योंकि ये धर्म और राष्ट्र से जुड़ी बात है जो मैं करने जा रही हूँ। पाकिस्तान हमारे देश के प्रति बुरा सोचता है। पाकिस्तान क्या करता है? बुरा सोचता है ना हमारे देश के प्रति, हमला करता है, हमारे देश में आतंकवादी भेजता है। वहां तो मजबूत जवाब देना है। क्या करना है? देना है। क्या देना है? मजबूत जवाब। वेरी गुड। डरना नहीं है, हटना नहीं है, डिगना नहीं है, डटे रहना है। वहां दोस्ती नहीं दिखा सकते, वहां तो मजबूत जवाब देना है। वहां तो मजबूत जवाब देना बनता है। जैसे कि किसने किया है? बता सकता है कोई? नहीं, मोदी जी ने। मोदी जी ने क्या किया था? मजबूत जवाब दिया है। हमारी सेना ने खूब दिवाली मनाई, खूब दिवाली मनाई। आप टीवी देखते हैं, न्यूज सुनते हैं कि नहीं? ओके, वेरी गुड। आपके लिए तालियां। टीवी देखना है, पर जो आपके काम की चीजें वही देखो। ये नहीं कि सारा दिन टीवी ही देखना है। ओके, समझ आई? पाकिस्तान ने खूब बम फोड़े, मिसाइलें फोड़ी, ये भी जरूरी है। यानी अहिंसा का पालन करना है, बिना किसी को कष्ट दिए और दुख नहीं पहुंचाना। लेकिन
लेकिन बताइए, लेकिन क्या क्या नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए हिंसा भी जरूरी है। क्या है? अहिंसा का पालन तो करना ही है, पर धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए हिंसा भी जरूरी है। क्या जरूरी है? हिंसा भी जरूरी है। चलो सब मिलकर एक बार मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। क्योंकि हम कसाई के आगे गर्दन झुकाकर नहीं खड़े हो सकते। क्या नहीं कर सकते? किसी कसाई के आगे आप गर्दन झुका के खड़े नहीं हो सकते कि मेरी गर्दन काट दो, आओ मेरी गर्दन काट दो। जाने की अहिंसा एक तरह से क्या करनी है? बैलेंसिंग कर रखनी है। जहां जरूरत हो वहां क्या करना है? हिंसा भी करनी है। जहां आप गर्दन कटा नहीं सकते, जहां कि भी हाँ हमारी गर्दन काट दो आके, नहीं कर सकते ना हम इस तरह से। और ये भी सदाचार में आता है, ये भी सदाचार का बहुत जरूरी हिस्सा है। धर्म पर, ईश्वर में विश्वास रखना। मैं किसी भी पाखंड को मानने को नहीं कह रही, मैं कोई पाखंड करने को नहीं कह रही आपको, लेकिन कोई तो है जिसने हम सबको बनाया, जो हम सबका पालन करता है। कोई तो शक्ति है ना कोई शक्ति ऐसी। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर क्या करता है? उसका अच्छा फल देता है। और बुरे काम करते हैं तो उसकी सजा भी मिलती है। क्या मिलती है? सजा भी मिलती है। जाननी ईश्वर क्या है? न्यायकारी है, न्यायकारी है, न्याय करता है। और मन में कभी कोई बुरा ख्याल आए तो याद रखो, एक बार तो मन में आता है कि रुक जा। कहते हैं ना, जब हम कुछ सोचते हैं कि चलो मैंने सोचा कि चोरी कर लूं, पर एक बार तो मन करता है ना कि नहीं, ये क्या है? गलत है, रुक जाओ। आप अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे ना तो आपको पता लगेगा, आपको पता लगेगा। एक बार भगवान भी आपको रोकता जरूर है। ये क्या है? ये सिग्नल कहां से आता है? ईश्वर से, क्योंकि वो क्या है? वो दयालु है। उस ईश्वर का, उस शक्ति को मानकर बुरे काम ना करें। अपना व्यवहार, अपना आचरण अच्छा रखें, अच्छे कर्म करें। यही सच्ची श्रद्धा भी है। और ईश्वर में विश्वास रखना भी इसी को कहते हैं। अब आखिरी में, हमारे देश में बहुत महापुरुष हुए जिन्होंने हमें आजादी का रास्ता दिखाया, धर्म का रास्ता दिखाया। हमारी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो, ये हमें बताया। हमें कुछ अच्छा सीखने के लिए उनकी जीवनी को, उनकी शिक्षाओं को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनकी जीवनी को, उनकी शिक्षाओं को पढ़ना चाहिए। ये भी सदाचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि आदि कई क्रांतिकारी और वीर हुए हैं जिनकी हमें जीवनी पढ़नी चाहिए। बच्चों ध्यान रखो, अगर सदाचार को अपने जीवन में अपनाओगे तो हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। क्या करते रहोगे? आगे बढ़ते रहोगे। चलो अब ना बहुत ज्यादा सीरियस मैटर हो चुका, हमने बहुत लेक्चर सुन लिया, सीरियस तो बहुत कुछ हो गया और अब कुछ मजा भी होना चाहिए। अगर आप खड़े होना चाहते हैं मैडम, बैठ के ही ठीक है, तो बैठकर ही हम एक गीत बोलेंगे और सभी मेरा साथ दीजिएगा, ठीक है? तालियां बजानी है सर, ठीक है? ऐसे करके तालियां बजानी, उठे
कदम, बोलो उठे सबके कदम, बोलो 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 सभी बच्चे, नहीं पता? उठे जोर से, जैसे मेरी आवाज है वैसे जोश होना चाहिए आपकी आवाज में। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसे और हंसाया कर। हंसते क्यों नहीं हो? हंसा करो उस समय, ऐसे करके हा करो। हाँ, जब मैं कहूंगी ना हंसो और हंसाया करो, क्या करना है? दोनों हाथ ऊपर करके जोर से हंसना है, ठीक है? जीवन एक फुलवारी है, क्या है? जीवन एक फुलवारी है, हर, ये वो फिल्मी गाना नहीं है, ये दूसरा गाना है, सिर्फ ऊपर की लाइन वो सेम है, ठीक है? ध्यान से सुनना। जीवन एक फुलवारी है, हर चीज यहाँ प्यारी है, प्यार करो तकरार करो, प्यार करो तकरार करो, फिर भी सदा सब साथ रहो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो, हंसो और हंसाया करो। आज तुम जी भर के जियो, आज तुम जी भर के जियो, ना जाने कल हो ना हो, आज तुम जी भर के जियो, ना जाने कल हो ना हो, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। क्या नहीं होगा? क्या है जिंदगी? क्या है कि नहीं मिलती नहीं है ना दोबारा, तो क्या करना चाहिए? गाओ और गुनगुनाया करो, उठे सबके कदम, तार देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो, हंसो और हंसाया करो। हर दिन यहाँ एक उत्सव है, हर दिन यहाँ एक उत्सव है, तन और मन को सजाया करो। सुंदर सुंदर कपड़े पहनो, मन को कैसे सुंदर करना है? अच्छे विचारों से करना है, ठीक है ना? हर दिन यहाँ, आजकल उत्सव चल रहा है ना, संपूर्णा में भी क्या चल रहा है? शिविर लगा हुआ है, ये भी उत्सव है। क्या है? बोलो सब, उत्सव है। आप लोगों की आवाज नहीं आती, बस ये मुझे बड़ा है। मेरी आवाज देखो सब बाहर तक जा रही होगी, बिना माइक के भी जा रही है ना? हर दिन यहाँ एक उत्सव है, तन और मन को सजाया करो, डम 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 यहाँ ढोल बजे, ढम 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 यहाँ ढोल बजे, नाचो और नचाया करो, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो, हंसो और हंसाया करो, हंसो और हंसाया करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अपने लिए तालियां बजाओ, सभी बच्चे अपने लिए तालियां बजाएंगे जोर से। फिर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से साथ दिया सब बच्चों ने, और अपने लिए तालियां भी बजाई। और बाय बाय, फिर मिलेंगे, ओके।